हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूँ वाइट व्यू क्लासेस में। हम आज से आपके लिए एक नई बुक की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि कोई प्राइवेट पब्लिकेशन बुक है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं क्लास 8 के लिए। तो उसमें हम आपके लिए नई प्रैक्टिस करने के लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर हमारा जो है, वो जो हम पहला प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। कौन सा है? फैक्टराइजेशन। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर इन द गिवन टर्म्स। यानी आपको क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालना है। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो भी हमें दिया गया है उसके मल्टीपल्स यानी उनके फैक्टर्स निकाल दीजिए, और उन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कर दीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहले हम सभी के इंडिविजुअल निकाल देते हैं। तो द फैक्टर ऑफ 24। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर निकालते कैसे? इस तरीके से। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। ठीक है ना, ये आ गया। फिर इसी तरह द फैक्टर ऑफ 36y। तो 36 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई साथ में y है तो y। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी नंबर अल्फाबेट के साथ लिखा होता है तो वो आपस में किस चीज से जुड़े होते हैं? वो आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े होते हैं। इसी तरह 36y किससे होगा? मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है। अब हमें इन दोनों में के बीच कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल देंगे। द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36y इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है? देखिए, एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें, तो ये 2 आ गया एक। इसके बाद फिर एक 2 है, फिर एक 2 है, तो एक 2 आ गया। इसके बाद फिर एक 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 2 नहीं आएगा। फिर देखेंगे हम एक 3 है और एक 3 है, तो एक 3 आ गया। अब इसके तो ये 2 आ चुका है, ये 2 आ चुका है और ये 3 आ चुका है। अब इसमें तो कोई कॉमन के लिए बचा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यही आंसर हो जाता है। आंसर में हम निकालेंगे 2 2 या 4, 4 3 या 12। 12 हमारा आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, मतलब इसी पहले वाले क्वेश्चन के और क्वेश्चन है। तो द फैक्टर ऑफ, पहले क्या, हम हर एक टर्म का फैक्टर निकालें, इसके बाद फिर उन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो द फैक्टर ऑफ 6xy, 6 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3। फिर मैंने अभी बताया कि अल्फाबेट और मल्टीप्लाई आपस में किससे जुड़े होते हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, अल्फाबेट भी अल्फाबेट किससे जुड़ा होगा? मल्टीप्लाई से जुड़ा होगा। इसी तरह द फैक्टर ऑफ 2y यानी 2 मल्टीप्लाई y। कॉमन फैक्टर क्या होगा? द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 6xy एंड 2y कितना हो जाएगा? देखिए, एक 2 इसमें भी, एक 2 इसमें, तो 2 आ गया। इसके बाद क्या 3 इसमें है? नहीं है, तो ये नहीं आएगा। क्या x इसमें है? नहीं है, तो नहीं आएगा। y है, तो एक y इसमें भी, एक y इसमें, y आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 15 pq और 25 pq। तो द फैक्टर ऑफ 15 pq कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। फिर द फैक्टर ऑफ 25p, 25 का क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई p। देन द कॉमन फैक्टर,
ऑफ 15 PQ एंड 25 P इक्वल टू, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें एक 5, तो एक 5 आ गया। 3 इसमें है क्या? नहीं है, तो नहीं आएगा। P इसमें है क्या? है, तो एक P आ जाएगा। और क्या है? Q नहीं है, इसका 5 नहीं है, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 5P। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है 4x 7x स्क्वायर और 9, तो द फैक्टर ऑफ 4x मतलब 2 मल्टीप्लाई x, फिर द फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई, अब x स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 2 बार x हो जाएंगे। फिर द फैक्टर ऑफ 9 का कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखते हैं कॉमन क्या है। अच्छा देखो, 2 इसमें है क्या? इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर 2 इसमें यही नहीं है। x इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। अब हमें कॉमन निकालना है, तो निकालेंगे क्या? अगर किसी में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो वो कॉमन क्या निकलेगा? 0। बताइए आप लोग, तो कॉमन क्या होगा? तो मन में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है? नहीं, इसका आंसर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, हमें यहाँ पर कोई कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हमें अपने मन से 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? तीनों में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस तो होगा नहीं। इसका आंसर तभी 4x आएगा, इसका तभी 7x स्क्वायर आएगा, इसका तभी 9 आएगा। तो इसलिए इनमें कॉमन क्या आ जाएगा? 1। हमेशा याद रखना, कभी भी किसी में से कॉमन अगर निकालना हो तो 0 कॉमन नहीं आता। जैसे HCF निकालते हैं कभी, को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इसका कभी 0 आया क्या? नहीं, इसलिए इसका भी नहीं आएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले में दिया गया हमें 20 mn 30 Lm और 40 Nl, निकाल लेंगे हम। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 mn कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर द कॉमन मल्टीपल, सॉरी कॉमन फैक्टर ऑफ 30 Lm कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना। 10 4 30, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर एक ही 2 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा हो जाएगा, L इंटू M। फिर कॉमन मल्टीपल, सॉरी कॉमन फैक्टर ऑफ 40 Nl। 40 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉमन। अच्छा मैंने यहाँ पर कॉमन लिख दिया, ये गलत लिखा है मैंने, थोड़ा इसको चेंज कर लेना। यहाँ पर कॉमन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम अभी कॉमन नहीं निकाल रहे ना, अभी हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो द फैक्टर ठीक है ना, देन द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 mn 30 Lm एंड 40 Nl। अब चलो देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। एक 2 इसमें आ रहा है, एक 2 इसमें आ रहा है, एक 2 इसमें आ रहा है, यानी एक 2 आ गया हमारा। इसके बाद देखते हैं क्या 2 है इसमें, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो 2 नहीं आएगा। एक 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5, तो एक 5 आ रहा है। और इसके साथ क्या आएगा? तो देखो m इसमें है, m इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। n इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। l इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा, केवल आएगा क्या कॉमन? ओनली 10, 10 2 5 जा 10 आ जाएगा।
ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है 27x³ y, 36x y³ और 18xy। तो पहले फैक्टर निकालेंगे हम। द फैक्टर ऑफ 27x³ कितना हो जाएगा इसका? 3 मल्टीप्लाई 3 x³ दिया, मतलब x मल्टीप्लाई x इंटू वाई। फिर द फैक्टर ऑफ 36xy³ कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y³ दिया, यानी y कितनी बार आएगा? 3 बार। फिर द फैक्टर ऑफ 18xy कितना हो जाएगा? 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक ना। देन द कॉमन फैक्टर of 27x³ y, 36xy³ एंड 18xy कितना हो जाएगा? चलो देखते हैं। देखो इसके अंदर 2 तो आ नहीं रहा, तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, अब इसका एक 3 यहाँ पर आ रहा है, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 3 आ गया। इसके बाद फिर से देखा मैंने, फिर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एक और 3 आ गया। अब देखो ना तो इसमें 3 बचे ना इसमें 3 बचे, यानी ये 3 तो नहीं आएगा। अब एक x इसमें है, एक x इसमें है, एक x इसमें है, तो एक x आ गया। अब देखो x बचा नहीं है, तो यहाँ पर भी ये वाले x नहीं आएंगे। अब बचा क्या? एक y इसमें है, एक y इसमें है, एक y इसमें, तो एक y आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 3 है 9xy। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, यानी इनके फैक्टराइज करो। कैसे? इनका कॉमन फैक्टर निकालते हो, तो कॉमन फैक्टर निकालते हो इनका फैक्टराइज कर देंगे। तो क्या दिया गया मुझे क्वेश्चन में कि 14y माइनस 28। ठीक है ना। अब 14y को मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने लिखा 14y को 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई y माइनस 28 को क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 7 यही लिख सकता हूं। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, तो मैंने इन दोनों को 2 को बाहर निकाल दिया। और क्या आ रहा है? एक 7 यहां पर भी आ रहा है, एक 7 यहां पर भी आ रहा है, तो एक 7 निकाल दिया। अब क्या और कोई कॉमन आ रहा है? अब देखो जो कॉमन मैंने निकाल लिए यानी वो हट जाएंगे, तो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 7 चला गया, तो बचा क्या? अकेला y। ठीक है ना। फिर से समझते हैं। पहले मैंने क्या किया? 14 का फैक्टर किया। फैक्टर क्या? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई y माइनस 28 का किया 2 मल्टीप्लाई 7। अब मुझे क्या करना है? दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे? देखो कॉमन निकालने का तरीका है कि हम एक 2 इसमें है, एक 2 इसमें है, तो मैंने एक 2 निकाल लिया। ठीक है ना। अब इसके यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है ना, तो ये 2 का यूज नहीं करेंगे। अब क्या है? 7 है, एक 7 यहाँ पर भी, एक 7 यहाँ पर भी, तो 7 भी निकाल लिया। अब एक चीज देखो, जब ये दोनों चीज यहाँ से चले गए हैं, जब यहाँ से ये चले गए हैं तो चले गए, तो बचा क्या? यहाँ पर अकेला y बचा, माइनस यहाँ पर ये 2 चला गया, यहाँ पर ये 7 चला गया, तो क्या बचेगा? y 2 बचेगा। 7 2 14 मल्टीप्लाई y माइनस 2, ये आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 15x² y माइनस 12xy²। ठीक है, कर लेंगे हम। 15x² y माइनस 12xy²। 15 के पहले फैक्टर कर लो, 3 मल्टीप्लाई 5। x² के क्या होंगे? x मल्टीप्लाई y माइनस 12 के क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। देखा मैंने 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो एक 3 आ गया। और कुछ बाहर आ रहा है क्या? 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं, तो यानी इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा। अब बचा क्या देखो, एक एक्स यहाँ पर भी है, एक एक्स यहाँ पर भी है, तो एक एक्स आ गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई में एक्स। फिर एक वाई यहाँ पर भी है, एक वाई यहाँ पर भी है, तो एक वाई आ गया। अब बचा क्या देखो, 3 चला गया, क्या बचा 5 बचा, एक एक्स बचा, कि एक एक्स और एक वाई चला गया तो 5 और एक्स बचा, 5x हो गया माइनस, यहाँ से 3 चला गया, क्या बचा, तो 2 जा 4, यहाँ से x और y चला गया तो क्या बचेगा y, तो बाहर क्या आ गया 3xy ब्रैकेट में 5x माइनस 4y, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है 7b³ प्लस 14b। 7 का क्या करेंगे, 7 का कुछ नहीं होगा, b³ का करेंगे तो b मल्टीप्लाई b प्लस 14 का क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई b। तो देखो एक 7 यहाँ पर भी है तो मैंने 7 ले लिया। अब क्या आएगा, 2 तो है नहीं, एक b यहाँ पर भी, एक b यहाँ पर भी है, तो b आ गया। बचा क्या, यहाँ से 7 गया, b गया, तो ये 2 b बचे, तो b का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे क्या हो जाएगा b² प्लस 7 चला गया तो बचा क्या अकेला 2 और b चला गया, क्या हो जाएगा 7b ब्रैकेट में b² प्लस 2, क्या हो जाएगा b² प्लस 2, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे दिया गया है कि 20 LM² प्लस 40AL, 20 का करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई M प्लस 40 का करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई N। चलो एक 2 और एक 2 इसमें, तो एक 2 बाहर आ गया, फिर एक 2 और एक 2 इसमें, तो एक और 2 बाहर आ गया, फिर 5 इसमें 5 इसमें, तो एक 5 बाहर आ गया, फिर L इसमें है और L इसमें, तो एक L बाहर आ गया। अब तो कुछ है नहीं है, तो बचा क्या, यहाँ पर नंबर सारे चले गए, L भी चला गया तो बचा M² प्लस यहाँ पर ये दोनों चले गए, यहाँ पर ये चला गया तो बचा क्या 2a ब्रैकेट, 2 2 या 4 5 या 20 L ब्रैकेट में M² प्लस 2a, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में हमें दिया गया है कि MA² माइनस NAB² माइनस LABC, ठीक है ना। अब इसमें निकालें, देखो इसको फैक्टर M अकेले का अकेला, A² मतलब A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B माइनस N मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई B माइनस L मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। सबसे पहले आपको फैक्टर करना आना चाहिए कि किसको हम क्या लिख सकते हैं, बस जिसमें जो जो चीज दिखती जाए वो कॉमन निकाल लो। अब जैसे देखो इसमें M है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो M नहीं है। इसमें A है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो एक A बाहर आ गया। अब एक और A इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो A का यूज नहीं होगा, छोड़ देंगे हम। अब B इसमें भी है, B इसमें भी है और B इसमें भी है, एक B बाहर आ गया। अब देखो इसके तो सारे हो गए, जब इसकी के सारे हो गए तो किसी में कुछ भी रहे बना रहे, हमें उससे मतलब ही नहीं है। अब देखो बच्चा क्या है इसके अंदर, M जीरा A जीरा, कितना हो जाएगा M है ना, कितना हो जाएगा M है। बचा क्या माइनस, यहाँ पर क्या बचा N और B, तो NB माइनस यहाँ क्या बचेगा LC। आंसर क्या हो गया AB ब्रैकेट में MA माइनस NB माइनस LC, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि 8y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 8xz क्या होगा? 8y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 8xz। 8 को खोल लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई z। अब देखो एक 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक 2 बाहर, फिर एक और 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, एक और 2 बाहर आ गया, फिर एक और 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो एक और 2 बाहर। फिर क्या बच्चा तुम्हारा? यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इसमें नहीं है, तो y नहीं आएगा, ठीक है ना? क्या नहीं आएगा? y नहीं आएगा, तो तुम्हारा यही कॉमन है। तो बचा क्या अंदर? यहाँ पर बचेगा y स्क्वायर माइनस xy प्लस xz। कितना हो जाएगा? 8 y स्क्वायर माइनस xy प्लस xz। ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे दिया गया है तो 5x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 15z स्क्वायर कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। 5x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 15z स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। अच्छा देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5, तो 5 आ गया। अब देखो इसमें तो x दिया गया है लेकिन इसमें दोनों में नहीं है, इसमें y दिया गया इन दोनों में नहीं है, और इसमें z दिया गया तो इन दोनों, अकेला क्या आएगा? 5 ही कॉमन आएगा, तो बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2x³ y स्क्वायर प्लस 10x² y स्क्वायर प्लस 14xy, तो कर लेंगे हम। 2x³ y स्क्वायर प्लस 10x² y क्यूब प्लस 14xy, यानी 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y प्लस 10 का 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, क्योंकि x स्क्वायर था तो 2 बार लिखा, y क्यूब था तो 3 बार लिखा, प्लस 14 का 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। चलो देखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा? एक 2 बाहर आ गया। उसके बाद अब इसमें तो कोई नंबर नहीं है, तो हमें आगे नंबरों को चेक ही नहीं करना क्योंकि आगे नंबर ही नहीं है। अब अल्फाबेट रह गया, तो एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, एक x आ गया। फिर अब देखो x लास्ट वाले में तो बचे ही नहीं है, तो x को भी हमने दिया। अब बचा क्या लास्ट वाले में? y एक है, एक y इसमें भी है और एक y इसमें भी है, तो एक y है। अब देखो कुछ नहीं बचा क्योंकि नंबर सारे हो चुके हैं, अल्फाबेट हो चुके हैं, तो जो बचा है उसको रख दो। 2 चला गया, x चला गया, कितना होगा? x स्क्वायर y, क्योंकि 2 x थे, x स्क्वायर हो गया, एक y हो गया, प्लस यहाँ 5 बचा, x बचा, 2 y बचे, तो 5x y स्क्वायर प्लस 2 चला गया तो 7 अकेला बचा, तो कितना हो जाएगा? 2xy ब्रैकेट में x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 7, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। इसके अगले वाला क्वेश्चन हम नई क्लास में करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट या कोई परेशानी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ओके, गुड बाय।